नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एग्ज़ाम टारगेट 100 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेके आए हैं, जो कंप्यूटर क्वेश्चन एंड आंसर जो आजकल बैंक, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, एसएससी आदि परीक्षाओं में कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, इन सभी में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसलिए इस पोस्ट में आपको कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इन हिंदी कंप्यूटर सामान्य ज्ञान प्रश्न, कंप्यूटर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, कंप्यूटर भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इन्हें आप अच्छे से याद करें और यह आपकी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद होंगे। अगर आप आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एप्लीकेशन। आज थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए थोड़ा जल्दी देखेंगे। इसलिए अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? फोटोन। सी, बेसिक, कोबोल, जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? कहते हैं हाई लेवल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? यानी फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान। डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल फाइबर का। डीवीडी ऑप्टिकल फाइबर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अगर पहले से कंप्यूटर ऑन है, उसको रीस्टार्ट करना है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्म बूटिंग। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इंटरनेट में जो कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जावा। कैरी क्या है? जानते हैं कैरी क्या है? कैरी क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को कैरी कहते हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? उसको कहते हैं यूपीएस। यूपीएस। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? यानी जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की का संख्या कितनी होती है? तो उसकी होती है 12। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है?
जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? वह है चतुर्थ। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाला अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मोडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ओरेकल ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? कंप्यूटर की भाषा। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे कहते हैं टर्मिनल। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश डिवाइस होता है। अगला प्रश्न संख्या 22 यानी 22। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी जो है सो एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ईडीपी क्या है? यानी ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो वह रिजर्व वर्ड्स यानी रिजर्व वर्ड्स है। अगला प्रश्न 25। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। डिस्कों को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? यानी डिस्कों को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो इसे ARPANET कहते हैं यानी ARPANET यानी ARPANET कहते हैं। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? उसे कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस के द्वारा मदरबोर्ड को पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है एक्सिस यानी XIS। अगला प्रश्न रैम वोलाटाइल मेमोरी है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए जिसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ईमेल पते को दो भाग कौन से हैं? तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं तो वह कौन से हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है रहता है तो संभावना है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना क्या रहता है? यानी इसका संभावना है कि इसमें वायरस है इसीलिए आपका कंप्यूटर रिबूट कर रहा है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसे प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियाँ हैं? मैश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा यानी प्रोग्राम के लिए किस भाषा का सर्वप्रथम उपयोग किया गया है? फोर्ट्रान।
वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? उसे कहते हैं डॉस, DOC। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। अगला प्रश्न संख्या 14, जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है गूगल क्या है? तो गूगल क्या है तो सबको पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। किस प्रिंटर द्वारा अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डाटा मैट्रिक्स। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को, इसका सही आंसर है सिस्टम। इसका सही आंसर है सिस्टम। 51, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहाँ प्रयोग करते थे? तो वैक्यूम ट्यूब का। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोटोन। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला प्रश्न भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? जो भारत में निर्मित है प्रथम कंप्यूटर का नाम, उसका नाम है सिद्धार्थ। प्रथम गणना यंत्र है अबैक्स। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग, यानी डिबगिंग। अगला प्रश्न संख्या 57, प्रश्न है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटाबेस डेटा कहा जाता है कंप्यूटर में डेटा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न 62, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? यानी सभी भागों, जितना भाग होता है उसमें सामंजस्य कौन स्थापित करता है? कंट्रोल यूनिट। CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिटेबल। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? यह है प्राइमरी। मांडों की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे कहते हैं मीनू। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। स्प्रेडशीट
यानी अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। मिलेनियम। अगला प्रश्न है, असेंबलर का कार्य है, यानी असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को अंतर्भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबली कहलाता है। सीएडी का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं पीडीए। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। यानी किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। ये एलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं क्रसर। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 79 है, ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। यानी किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो वह है मशीनी लैंग्वेज। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। सेविंग की प्रक्रिया है, यानी मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, इसे सेविंग की प्रक्रिया कहते हैं। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेज का। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार कहाँ होता है? स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, यानी कंप्यूटर को नियंत्रण कौन करता है? तो वह करता है सीपीयू। सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो उसे कहते हैं डाटाबेस। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। अगला प्रश्न, ऑरनेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट। एक हार्डवेयर डिवाइस जो भाषा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी यानी MIDI। XIS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह के फाइलों के लिए किया जाता है? एक्सेल। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे कहते हैं फर्मवेयर। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है रिजर्व्ड वर्ड्स। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में।
आज के प्रश्न का सबसे अंतिम प्रश्न है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो वह है कंट्रोल के साथ +N। थैंक यू।